पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता, उनके पास कोई इनपुट है, उसके फौरन बाद में आपको बताऊंगा बेसमेंट में क्या चल रहा था विपिन की रिपोर्ट में। लेकिन पहले पुनीत के पास, पुनीत बताइए। देखिए, इसमें एक तरफ ध्यान किसी का नहीं जा रहा है, वो है मेडिकल टूरिज्म, यानी कि इस होम स्टे का इस्तेमाल खासतौर से मेडिकल टूरिज्म के लिए किया जाता था। विदेशों से अच्छे इलाज के लिए जो लोग थे वो यहाँ पर आ रहे थे दिल्ली में, और उनको इन होटल्स में रुकाया जा रहा था। उन लोगों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि ये जो होम स्टे और होटल्स हैं वो इलीगल है, यानी कि यहाँ पर किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया गया और यहाँ पर उनकी मौत हो सकती है। जाहिर तौर पर इन विदेशियों की मौत हुई, भारत की छवि खराब होती है, तो दूसरी तरफ मेडिकल टूरिज्म पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि तमाम विदेश से लोग यहां पर दिल्ली में, खासतौर से इसी साउथ दिल्ली इलाके में इलाज कराने आते हैं और इसी तरीके के होटल्स और होम स्टे में रुकते हैं। तो जाहिर तौर पर यह पूरी घटना कहीं ना कहीं एक बदनुमा दाग जरूर साबित हो रही है और जो मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है उस पर भी और भी ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है। दिनेश, ये क्या यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म हो या किसी भी तरह का टूरिज्म, क्या ये चलते फिरते एटीएम समझ में आते हैं क्या लोग, सिर्फ कि इनसे पैसे निकाल लो बस? या उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोचा जाता है कि खुदा ना करे यहाँ अगर कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो इनके बचने के क्या इंतजामात होंगे? क्या इस बारे में भी सोचा जाता है? बिल्कुल नहीं सोचा जाता। सिर्फ पैसों से मतलब होता है, पैसों से मतलब होता है उनको भी जिनके हाथों में यह है कि आप यहां बैठकर ये देखेंगे कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन विपिन ने वहां क्या देखा बेसमेंट में? क्या इसकी इजाजत थी जो वहां चल रहा था? देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक ये करप्शन की इमारत थी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में मैक्स हॉस्पिटल के सामने जिस फ्लोरिश होटल स्टे में आग लगी है उससे 50 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और सैंपल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और होटल जिसका नाम ग्रीन रेजिडेंसी है, कुल चौड़ाई 18 फीट, गहराई लगभग 60 फीट है। और अगर सोचिए, फर्ज करिए इस होटल के इस एरिया में आग लग जाए तो अंदर रहने वालों का क्या हश्र होगा, भगवान मालिक है। लेकिन मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो डराने वाली और बहुत भयावह तस्वीर है। और जो एंट्रेंस उसका बनाया गया, बेसमेंट का बनाया गया, वो लगभग 3.5 फीट है। अब आप सोचिए, 3.5 फीट के इस गैप में अगर कोई होटल का बेसमेंट है, बेसमेंट आमतौर पर पार्किंग के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस बेसमेंट में कमरे काट दिए गए हैं। इसकी अनुमति किसने दी? सबसे बड़ा सवाल यह है। अब जब ऐसे हादसे हो रहे हैं तो एमसीडी, फायर ब्रिगेड, पुलिस डिपार्टमेंट जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस सकरे और इस तरह के बेसमेंट में जो कमरे बनाए गए हैं उसमें हाल और हालात क्या है। अब देखिए, मैं जिस बेसमेंट पे लाया हूं वहां कमरा नंबर 1 देखिए, मेरे कैमरा पर्सन हरीश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहला कमरा है, इसके बाद ये दूसरा कमरा है। आते जाइए हरीश, आते जाइए। एक सकरी सी गली और कमरों पर कमरे काट दिए गए हैं। ये कमरा नंबर 3, ये कमरा नंबर 4, ये कमरा नंबर 5 और ये कमरा नंबर 6। यहां एक आदमी बैठा दिया जाता है जो उनको तौलिया, चादर या कोई जरूरत की चीज होती है वो प्रोवाइड करा देता है। लेकिन अगर सोचिए, सामने की तरफ जहां से हमने एंट्री ली है, फर्ज करिए अगर वहां पर आग लग जाए और ये लोगों को खबर लगे, पहले तो पता ही नहीं चलेगा यहां रहने वाले लोगों को, जैसा फ्लोरिश स्टे में हुआ कि बेसमेंट में रहने वाले लोगों को खबर ही नहीं थी कि उनके होटल में आग लग गई है। और अगर जैसे तैसे अगर खबर लग भी गई तो इनके पास तो भागने के लिए छत नहीं है, एक एंट्री और एक एग्जिट है। उसमें लोग कैसे फंसकर, जलकर, दम घुटकर मर जाएंगे इसका अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया होगा। मैक्स हॉस्पिटल सामने है, कम पैसे में, कम दूरी में ये होटल्स मिल जाते हैं, इसीलिए लोग इसी तरह के कमरों में, इसी तरह की गैलरीज में, इस तरह के छोटे होटल्स में रहना प्रेफर करते हैं। और सोचिए कि अगर भगवान ना करे इस होटल में अगर आग लग जाए तो क्या हश्र होगा। एक बार जरा यहीं से पलट कर दिखाइए जरा हरीश, जरा कैमरे को एंट्रेंस की तरफ ले जाइए। भैया जरा हटना, 1 मिनट दादा, 1 मिनट हटना। ये देखिए, अब यहीं से मैंने एंट्री मारी थी और मुझे अगर बाहर जाना है तो मुझे यहीं से एग्जिट लेना होगा। और अगर यहां आग लगी हो, धुआं हो, धूल हो, गुबार हो, लोग चिल्ला रहे हो बाहर, तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे मरना तय है अगर मैं इस होटल में रुक रहा हूं। कुछ ऐसा ही फ्लोरिश स्टे होटल में हुआ है। और ये जो ग्रीन रेजिडेंसी जहां से जाकर विपिन ने रिपोर्ट की है, ये उसका रेप्लिका है जहां ये फ्लोरिश स्टे जो चल रहा था, जहां पर ये दुर्घटना घटी है, एंड उसी तरह का कंस्ट्रक्शन इसका भी है। तो एक तरीके से विपिन ने वहां पहुंचकर आपको यह बताने की कोशिश की है कि ये भी देखिए, ये जो बगल में चल रहा है ये भी वक्त की बात है, और इस तरह के न जाने कितने वहां पर चल रहे हैं जो वक्त की बात है कि वहां भी कोई दुर्घटना हो सकती है। केवल किस्मत जब तक साथ दे रही है तब तक वहां रहने वाले लोग बचे हुए हैं, वरना आप देख रहे हैं आवाजाही के लिए एक ही रास्ता है। और विपिन, आप तो जब वहां से निकल रहे थे लग रहा था कि आपके बगल से कोई दूसरा निकलना चाहे तो निकल भी नहीं सकता। अब आप समझ लीजिए 3 फीट में कैसे दो आदमी एक साथ क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल संभावना ही नहीं है। और ये पूरा होटल बिल्कुल फ्लोरिश स्टे की तर्ज पर बना हुआ है और ये भी
5 ठीक है। फ्लोर का बना हुआ है, इस पे भी सामने रेस्टोरेंट है। फर्ज करिए अगर किसी फ्लोर पे कुछ भी हो जाए तो लोगों को मरना तय है। और मैंने सिर्फ दिखाने की कोशिश ये की है कि इसके जरिए सैकड़ों इसी गलियां में ऐसे होटल ठीक हैं है। जो बिना अनुमति के चल रहे हैं और सिर्फ पैसों के दम पर चल रहे हैं, अब ये- अधिकारियों को रिश्वत खिला